बांधलिंग ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास के प्रति सहज होना है। सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ सहज होते जाएं। प्रत्येक श्वास के साथ रिलैक्स होते जाएं। सहज रहना है। कहीं कोई प्रेशर नहीं देना और न ही कोई क्रिया करनी है। जो हो रहा है, जो सांस चल रही है, इन सांसों को ही महसूस करना है। अंदर जाने वाली श्वास और बाहर जाने वाली श्वास सहज होते हुए साक्षी भाव से इन सांसों को देखें और सांसों के साथ आपका शरीर, आपके विचार, आपके भाव सब शांत होते चले जाएं। जब आपका शरीर और विचार रुक जाते हैं, तो जीवन में शांति पैदा हो जाती है। आपके अंदर चमत्कार होने लगते हैं। आपको केवल शरीर को स्थिर रखना है और अपनी तरफ से उसको हिलाने की कोशिश नहीं करनी। लेकिन जब एनर्जी का प्रवाह आता है, आप उस ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि आपका शरीर आगे पीछे हिल रहा है या फिर लेफ्ट राइट हिल रहा है और या फिर वह घूमता हुआ नजर आता है। भूतकाल एक वृत्त बनाता हुआ
जैसे जैसे आप शांत होते जाएंगे, ऊर्जा की गति आपके शरीर के अंदर होती जाएगी। तो ऊर्जा की गति के अनुरूप ये शरीर हिलने लगता है। तो उस हिलने को रोकना नहीं है, जो हो रहा है उसको होते देना है। शरीर हिलता है तो हिलता रहे, घूमता हुआ महसूस हो तो घूमने दें, कोई कंपन हो तो उसको होने दें। शरीर की किसी भी क्रिया के प्रति कोई विरोध नहीं करना। यही है विज्ञान भैरव तंत्र की 20वीं साधना। जब जब आप ऊर्जा से जुड़ते हैं तो एक वर्तुल बनता है, एक वृत्त बनता है, एक ऊर्जा का सर्कल बन जाता है। उस ऊर्जा के सर्कल में जब ऊर्जा आपके शरीर के चारों ओर जागृत हो रही है, लगातार शरीर में एक ऊर्जा की जागृति स्वयं होती चली जाती है। जितनी स्थिरता होगी उतनी ही ऊर्जा का वर्तुल बड़ा होगा। आपका शरीर तेजी से घूमने लगता है और कई बार हिलने डुलने लगता है, लेकिन हम अपनी चेतना से उसका विरोध करते हैं। तो इस विरोध को खत्म करना है। शरीर कोई भी स्वयं गति क्यों न करे, कुछ भी गति करता रहे, उसको करने दें। लगातार इस ऊर्जा के वर्तुल को महसूस करें। मुझे याद है कि कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। जो कुछ भी घटित होगा वो स्वयं होगा। कई बार आपने देखा है जब आप ट्रेन में या बस में सफर करते हैं तो अगर 4 घंटे सफर किया तो सफर करने के बाद 2 घंटे तक भी आपका शरीर उसी तरह से रिएक्ट करता है जैसे बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो। बिल्कुल गाड़ी के अनुरूप उस वाहन के अनुरूप आपके अंदर ऊर्जा का वर्तुल बन चुका होता है। ऊर्जा का चक्र उसी तरह से कंपन करता है जैसे गाड़ी की चलने से कंपन हो रहा है या आपके शरीर में जो हलचल हो रही है। लेकिन वहां आप शरीर का विरोध करते हैं, शरीर को टाइट करते हैं, रोकते हैं उस हलचल से।
सहजता से जो भी एहसास होते हैं और एहसासों को करते जाना है। शरीर की किसी भी हलचल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जो हो रहा है उसको होने देना है। जो भी ऊर्जा, जिस रूप में भी ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश हो, ऊर्जा का चक्र बन ही जाता है। जब ऊर्जा किसी भी रूप में आपके अंदर प्रवेश होती है, चाहे वो लाइट के रूप में हो, कंपन के रूप में हो, सरसाहट के रूप में हो, झंझनाहट के रूप में हो, किसी कला के रूप में हो या किसी दृश्य के रूप में, जो आप किसी ऊर्जा को, किसी देवी को या किसी देवता को अगर ध्यान में लाते हैं या परमात्मा को ध्यान में लाते हैं, तो आपके अंदर से परमात्मा के प्रति जो भाव की फ्रिक्वेंसी है, वही उस परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ देती है। और जैसे ही एनर्जी का जुड़ाव होता है, तो आपके शरीर में ऊर्जा का चक्र बन जाता है और फिर उसी चक्र से लगातार गहराई में डूबते जाना है और इस सर्कल को महसूस करना है, इस ऊर्जा के वर्तुल को महसूस करना है। तो इस ऊर्जा के चक्कर से शरीर किस दिशा में गति कर रहा है, उसका भी एहसास करना है। लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है और ना ही कोई क्रिया करनी है। सही हिलना शुरू हुआ और हमारे अंदर विचार आना शुरू हो जाता है कि ये सही क्यों हिल रहा है, क्या हो रहा है, और फिर हम उसको रोकने की कोशिश करने लगते हैं। तो आपको अपनी चेतना का प्रयोग नहीं करना है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। और ध्यान में तो जब भी आप बैठे भी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। लगातार ऊर्जा का एहसास, एनर्जी का एहसास और शरीर के वर्तुल में एक लयबद्धता, एक लय के साथ शरीर की गति। और कई बार ये गति इतनी सूक्ष्म होती है कि हम महसूस भी नहीं कर पाते। और कई बार इतनी तीव्र होती है कि हम बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। तो गति कितनी भी तीव्र क्यों ना हो या कितनी भी स्लो क्यों ना हो, आपको विचलित नहीं होना है। और जिस भी स्पीड से
लगातार ऊर्जा का वर्तुल, ऊर्जा का सर्कल और शरीर की गति, विज्ञान भैव तंत्र की 20वीं साधना। एक बच्चा जब गोल घूमता है और लगातार घूमता रहता है तो वहां भी एक ऊर्जा का वर्तुल बन जाता है। घूमते घूमते सही का आभास हो जाता है, सही का अनुभव खत्म हो जाता है, बचता है तो सिर्फ घूमना। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह लगातार प्रवेश करता जा रहा है। और कोई विरोध नहीं, जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ होने देना है। कोई क्रिया नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और जब कोई प्रतिरोध नहीं करेंगे तो एक क्षण आपका ऐसा भी आएगा कि सही का एहसास ही खत्म हो जाएगा। आपकी ऊर्जा का वर्तुल आपको केंद्र पर ले जाएगा, उस बिंदु पर रह जाएगा जहां हलचल शून्य हो जाएगी। जितना आप शून्यता की ओर बढ़ते हैं उतना ही उस परमात्मा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। उतना ही ज्यादा उस परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ते हैं। लगातार एहसास करते जाना है, जो कुछ भी हो रहा हो, हलचल किस तरह की होगी इससे भी मतलब नहीं है। या सही हिलेगा भी या नहीं हिलेगा इससे भी मतलब नहीं है। आपको तो केवल स्थिरता से बैठे रहना है। और फिर सही के सूक्ष्म परिवर्तन को भी महसूस करना है। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह तो गहरी शून्यता में डूबते जाएं।
और जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखते जाएं और धीरे धीरे वो वर्तुल वो ऊर्जा का सर्कल शून्यता की ओर बढ़ता चला जाए। जो भी ऊर्जा जागृत हो ऐसे ही ऊर्जा के वर्तुल आपने नृत्य में भी कई बार देखे होंगे। जब कोई नृत्य करता है तो शुरू में तो उसे आभास होता है कि मैं नृत्य कर रहा हूँ, अपने शरीर का भी आभास होता है। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद ऊर्जा का वर्तुल बनते ही उसे अपने शरीर की भी सुदूत नहीं रहती। उसके बाद जो नृत्य होता है वो ऊर्जा के वर्तुल के कारण होता है। अनेक बार जागरण के समय पर या कीर्तन के समय पर कुछ साधक या साधिकाएं एकदम नृत्य करने लगती हैं, जैसे कोई एक्स्ट्रा एनर्जी, कोई देवी या देवता उनके अंदर आ गया हो। और फिर जब वो नृत्य करते हैं तो उन्हें अपने शरीर का सुदबुद नहीं होता। शरीर की गति के अनुरूप वो बहते चले जाते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं करते। लगातार इस ऊर्जा के वर्तुल को जो भी जागृत कर रहा है महसूस करते जाएं। कई बार इस वर्तुल का आपने एहसास किया है, साधना करते करते कई बार आपने अपने अंदर हिलना महसूस किया है। कई बार आपको लगता है कि आप हिल रहे हैं। ऊर्जा की कनेक्टिविटी आपसे बन रही है, ये उसका भी संकेत है। आपके शरीर का हिलना, लेकिन हिलने के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, तो यह वर्तुल बढ़ता जाएगा और पहले ऊर्जा का विस्तार होगा,
उसके बाद फिर ऊर्जा केंद्र की ओर स्थापित होनी शुरू होगी। पहले तो वर्तुल बड़ा होगा, और बड़ा होते होते फिर शून्यता की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। केंद्र से परिधि और परिधि से केंद्र की ओर। और जब वह अपने केंद्र पर पहुंच जाएगा तो आपका शरीर पूर्णतः शून्य हो चुका होगा, पूर्णतः शून्य। लगातार गहराई में डूबते जाएं। आज वर्तुल की गति को महसूस करते जाएं। सही शून्यता का भाव धीरे धीरे प्रकट होता जाए और पूर्णतः शून्यता में प्रविष्ट हो जाएं, समाहित हो जाएं। ये ध्यान का वर्तुल, ऊर्जा का वर्तुल आपकी चेतना को आपके शरीर से अलग कर देता है। आप चेतना का अनुभव कर पाते हैं, कोई शरीर के रहस्य को भी जानने लगते हैं।
स्थिरता से वहीं ऊर्जा के बतूल को बढ़ने दें और जो कुछ भी हो रहा है केवल उसका साक्षी बनते रहें। कोई विरोध नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं। अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह, अद्भुत ऊर्जा का सर्कल, और जो कुछ भी होता जाए उसको महसूस करते जाएं।
लगातार एहसास कर रहे हैं वो पुण्य, जो भी एहसास हो रहे हैं, जो भी अनुभव हो रहे हैं, कई बार इस साधना को करते हुए आपको झटके लगे होंगे, और झटके से आप चेतना में बार बार वापस आए होंगे। क्योंकि आप सही की गति में वस्तु नहीं बना पा रहे होंगे। तो अगर सही की गति में वस्तु बनाते हैं कोई विरोध नहीं करते, तो आपका मन चेतना में सुष्ठुता में डूबते जाते हैं और गति का अगर विरोध करते हैं तो जब जो ज्यादा प्रेशर देती है तो यही एकदम झटका लगता है और आप बिल्कुल से तन बाहर आ जाते हैं, चेतना में आ जाते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि कोई प्रतिरोध नहीं करना है, जिससे ऊर्जा में कोई रुकावट ना हो। ऊर्जा एक लय के साथ निरंतर बहती रहे। लयबद्धता ये आपको धीरे धीरे शून्यता की ओर ले जाता है। तो जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। सही का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें, सही का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, उंगलियों में हलचल,
और हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।